द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। इंडिया गठबंधन के खुलासे से एनडीए में हंगामा मच गया है। बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं को भी नींद अब नहीं आएगी, जिस तरीके का दावा आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह के द्वारा किया गया है। आप समझिए, और संबंधों को भी उजागर किया है अदानी और अंबानी के। वो वीडियो बाकायदे पोस्ट किया गया है और जो चीज़ें कही गई हैं वो अपने आप में बहुत बड़ी बातें हैं। दरअसल आम आदमी पार्टी ने भी एक्स पर पोस्ट किया है कि मोदी द्वारा अपने पूंजीपति दोस्तों का लाखों करोड़ों का कर्ज वापस वसूलेगा इंडिया, यानी इंडिया गठबंधन जो कर्ज दिया गया है वो सब वसूला जाएगा। आप जानते हैं कि किस तरीके से राहुल गांधी के द्वारा एक ट्वीट किया गया था। राहुल गांधी ने बताने की कोशिश की कितना लाखों करोड़ों का कर्ज जो है माफ़ किया गया, उससे देश का कितना विकास हो सकता था, उससे ये काउंट किया। और उसके बाद जिस तरीके की बातें अब कही जा रही हैं आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद द्वारा, वो अपने आप में बहुत गंभीर है कि नरेंद्र मोदी ने अपने जिन भी दोस्तों को कर्जा माफ़ किया उनका सारा हिसाब होगा और ये पैसा बेईमानों से वापस लिया जाएगा, ये संजय सिंह ने कहा है। एक एक रुपए वापस लिए जाने की बात कही गई है और कहा कि मोदी सरकार का ये 5G घोटाला है। जो 2G की बात हो रही थी, आप जानते 2G घोटाला की बात हो रही थी, अब कहा जा रहा है कि 5G घोटाला है। वही भाजपा जो 2G स्कैम चिल्लाते नहीं थकती थी, आज वो देश की आंखों में धूल झोंक कर 5G घोटाला करते रंगे हाथों पकड़ी गई है। ये बात कही गई है संजय सिंह द्वारा। संजय सिंह ने पोल खोल कर रख दी है कितना बड़ा घोटाला हुआ है, कहां कहां घोटाला हुआ है। राहुल गांधी ने बाकायदे इस पर एक्स पर पोस्ट किया था, बताने की कोशिश की थी। पंकज राय ने लिखा कि मोदी का 5G घोटाला, सुप्रीम कोर्ट एक्शन प्रोसेस से सुप्रीम कोर्ट दिए जाए, पारदर्शिता से आवंटन हो ताकि देश की आय बढ़े। मोदी एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस से सिर्फ मेरे मित्रों को स्पेक्ट्रम के लाइसेंस मिले, भारत के इतिहास का यह सबसे बड़ा घोटाला। मतलब इन बातों को लेकर संजय सिंह ने जो भी कुछ कहा है वो अपने आप में कई सारे सवालों को जन्म दे रहा है। पीएम मोदी पर सीधा हमला किया है और कहा कि 5G स्पेक्ट्रम घोटाला कर अपने दोस्तों को फायदा पहुंचाना चाहते हैं मोदी। संजय सिंह का ये बड़ा अनाउंसमेंट है। आप नेता संजय सिंह ने 5G स्पेक्ट्रम घोटाले के नाम पर भाजपा की केंद्र सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। उनका कहना है कि 2012 में 2G आवंटन के दौरान भाजपा ने ही पहले आओ पहले पाओ की नीति का विरोध किया था। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस नीति के बदले स्पेक्ट्रम की नीलामी करने का आदेश दिया था। लेकिन आज केंद्र सरकार अपने दोस्तों को फायदा पहुंचाने के लिए 5G स्पेक्ट्रम घोटाला करना चाह रही है, बड़ा घोटाला करना चाह रही है। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, अभी हाल फिलहाल में जेल से छूट कर आए, लेकिन तेवर यह साफ तौर बता रहे हैं कि झुकने वाले नहीं है, डिगने वाले नहीं हैं। उन्होंने कहा कि 150 सांसदों को सदन से निलंबित करने के बाद पहले आओ पहले पाओ के आधार पर स्पेक्ट्रम लाइसेंस देने की नीति पास कर दी गई। यानी संसद में जब आवाज उठाई जा रही थी, जब विपक्षी लोग चिल्ला रहे थे कि यह सब कुछ नहीं होना चाहिए, तब 150 सांसदों को निलंबित कर दिया गया और वहीं पर पहले आओ पहले पाओ के आधार पर स्पेक्ट्रम लाइसेंस देने की नीति पास कर दी गई। और इसी का भारतीय जनता पार्टी 2G स्पेक्ट्रम में विरोध कर रही थी। जबकि इस नीति का 2012 में नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के लोग घूम घूम कर विरोध कर रहे थे, गली गली विरोध कर रहे थे, कांग्रेस को घेर रहे थे, यूपी सरकार को घेर रहे थे। भाजपा इस नीति को सुप्रीम कोर्ट में पास कराना चाहती है, सुप्रीम कोर्ट से भी पास कराना चाहती है। उन्होंने कहा कि यह भाजपा 5G स्पेक्ट्रम घोटाला है। इंडिया गठबंधन की सरकार बनी तो एक एक रुपए का हिसाब लेंगे, यह बात संजय सिंह द्वारा कही गई। जो ये 5G स्पेक्ट्रम घोटाला किया गया है, इसका एक एक का हिसाब होगा। आगे भी कहा कि 5G घोटाला करने के लिए केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई, उसका हम लोग विरोध करेंगे। साल 2012 में इसी नीति का विरोध खुद बीजेपी ने किया था। पीएम मोदी अपने दोस्तों के लिए इस देश के संसाधनों को नीलाम कर रहे हैं। कोयला, बिजली, पानी, एयरपोर्ट और अन्य संसाधन मोदी ने अपने दोस्तों को बेच दिया है। अब 5G स्पेक्ट्रम घोटाला करना चाहते हैं। सभी पार्टियों को एकजुट होकर इसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। ये सीधे तौर पर आम आदमी पार्टी की तरफ से एक्स पर पोस्ट करके भी कहा गया है। अब देखिए क्या कुछ पोस्ट किया है कि इस देश के संपत्ति पर और संसाधनों पर क्या नरेंद्र मोदी और उनके दोस्तों कब्जा रहेगा। यह सवाल पूछा गया है कि इस देश के संपत्ति और संसाधनों पर क्या उन्हीं लोगों को कब्जा रहेगा। एक तरफ देश के 80 करोड़ से ज्यादा लोग 5 किलो राशन पर जिंदा हैं। 80 करोड़, लाखों नौजवान लोग बेरोजगार हैं।
किसान आत्महत्या कर रहे हैं। ये बड़े मुद्दे संजय सिंह ने खुलकर उठाए कि बात क्या की जा रही है कि हम तो 80 करोड़ लोगों को राशन दे रहे हैं, यानी 80 करोड़ लोग 5 किलो राशन पर जिंदा हैं। आप समझिए, इसके आगे उनका कोई विकास नहीं है। राशन देने के नाम पर किस तरीके से जनता को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है, शायद यह बताने की कोशिश संजय सिंह कर रहे थे। और फिर उसके बाद कहा लाखों नौजवान, आपने देखा भी कि उत्तर प्रदेश में भर्ती आती है, उत्तर प्रदेश पुलिस की बड़ी भर्ती आती है, बड़ा हो हल्ला होता है, बहुत सारा पैसा खर्च होता है, बच्चे फॉर्म भरते हैं 400 रुपए का, और फिर पता चलता है कि पेपर लीक हो गया, सरकार को पता ही नहीं चला। स्टूडेंट्स ने खुद याद दिलाया कि पर्चा लीक हो गया, ये लीजिए साक्ष्य हम प्रस्तुत कर रहे हैं, तो सरकार के कानों पर जूं रेंगी और फिर कहा गया हाँ हाँ अच्छा लीक हुआ है, ठीक है, रद्द हो गया। इसी तरीके से आरओ यानी समीक्षा अधिकारी का पेपर आया, वो भी लीक हो गया। उसके लिए भी प्रयागराज में लड़कों को प्रदर्शन करना पड़ा, अभ्यर्थियों को कहना पड़ा कि देखिए इसमें भी साक्ष्य है, ये भी लीक हुआ है। तो सरकार ने लाठी बरसाई, फिर दोबारा पहुंचे तो सुना और कहा ठीक है, रद्द करो। यानी एक महीने में 2-2 पेपर लीक हो जाते हैं, 2-2 पर्चे रद्द हो जाते हैं, और जो रोजगार पाने के लिए तरस रहे छात्र हैं वो फिर से बेरोजगारी महसूस करने लगते हैं, क्योंकि उनके सामने तो अंधेरा छा जाता है। उनको लगता है कि अब तो कुछ नहीं होने वाला, अब चुनाव आएगा, वोट देंगे, फिर चुनाव के बाद फिर जो है फिर से पेपर होगा, और पता नहीं फिर पेपर लीक होगा या नहीं लीक होगा, इसकी गारंटी कौन देगा? ये भी कोई गारंटी देने वाला नहीं है। लेकिन हाँ, मोदी जी की गारंटी जरूर है, और उस मोदी जी की गारंटी के आधार पर लोग जो है यहां पर गारंटी लेकर आ रहे हैं। दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी ने अपने दोस्तों का करोड़ों का कर्जा माफ किया, करोड़ों का। उनके दोस्त मेहुल चौकसी, नीरव मोदी, ललित मोदी और विजय माल्या करोड़ों रुपए लेकर भाग गए। देश के बेईमानों और घोटालेबाजों को प्रधानमंत्री अपने साथ ले रहे हैं और हमें ज्ञान दे रहे हैं, यह बात संजय सिंह ने कही। और राहुल गांधी ने भी इसको लेकर बाकायदे एक्स पर पोस्ट किया था, लिखा भी था कि किस तरीके की चीजें की जा रही हैं और कैसे जो है लोगों को गुमराह किया जा रहा है। ये राहुल गांधी का पोस्ट देखिए, यानी इंडिया गठबंधन ने सीधे तौर पर कलई खोलकर रख दी। ये कहा कि नरेंद्र मोदी ने अपने अरबपति मित्रों का 16 लाख करोड़ रुपया कर्जा माफ किया। आप देख लीजिए कितने जीरो हैं, 16 लाख करोड़ रुपया कर्जा माफ किया। इतने पैसों से क्या क्या हो सकता था, ये राहुल गांधी ने नीचे बताने की कोशिश की है। लिखा है 16 करोड़ युवाओं को 1 लाख रुपए साल की नौकरी मिल सकती थी। 16 करोड़ यानी लाख रुपए सालाना, और लाख रुपए सालाना कैसे होगा यह भी आप समझते हैं। 16 करोड़ महिलाओं को 1 लाख रुपए साल भर देकर उनके परिवारों की जिंदगी बदली जा सकती थी। 10 करोड़ किसान परिवारों का कर्ज माफ कर अनगिनत आत्महत्याएं रोकी जा सकती थी। पूरे देश को 20 वर्षों तक मात्र 400 रुपए में गैस सिलेंडर दिया जा सकता था। 3 साल तक भारतीय सेना का खर्चा उठाया जा सकता था। दलित, आदिवासी और पिछड़े समाज के हर युवा की ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई मुफ्त की जा सकती थी। जो पैसा हिंदुस्तानियों के दर्द की दवा बन सकता था, उसे अडानियों की हवा बनाने में खर्च कर दिया गया, क्योंकि वहां से प्रॉफिट कमाना था। देश नरेंद्र मोदी को इस अपराध के लिए कभी माफ नहीं करेगा। हाथ बदलेगा हालात, कांग्रेस हर हिंदुस्तान की प्रगति के लिए सरकार चलाएगी, ऐसा बाद में अपना प्रचार भी कर दिया गया। लेकिन जो आंकड़े प्रस्तुत किए गए वो आंकड़े हैरान करने वाले हैं, और इन्हीं आंकड़ों के आधार पर जिस तरीके से संजय सिंह ने आरोप लगाए और संजय सिंह ने बात खड़ी की है, वो अब बीजेपी और अडानी के लिए भी मुसीबत खड़ी कर सकते हैं। तो द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।